वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर विजय। और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंट्रोगेटिव के बारे में। इससे पहले मैंने आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसके सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और फर्स्ट इंट्रोगेटिव ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। देखिए सेकंड इंट्रोगेटिव में जो फॉर्मूला रहेगा आपका वो WH सबसे पहले आएगा प्लस हैव या फिर हैज़, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, यहाँ वर्ब की हर जगह पे आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैज़ आप लगाएंगे ही, शी, इट, नेम, जो भी अदर सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे। और हैव आप लगाएंगे जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगेगा। WH का इसमें क्या मीनिंग है? WH का मतलब बच्चों देखो, W जो है, W से जो वर्ड बनते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुम, हाउ, इस तरह के जो शब्द हैं, यानी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो इसमें बनेंगे। और बाकी तो सेम ही है फॉर्मूला। अब देखिए आगे, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद ही इस पे आए ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली ये किस तरह से बन रहा है। देखिए काफ़ी पहले मैंने जो है प्रेजेंट परफेक्ट का वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन अब जो है टेंसेस की पूरी सीरीज़ आपको मिलेगी। देखिए यार, रवि कहाँ जा चुका है, जैसे अब यहाँ पर मेन चीज़ कहाँ आ गया, कहाँ में वैसे ऊपर से एक ऐसे आना चाहिए, रवि कहाँ जा चुका है, इस तरह का सेंटेंस। चुका है, चुकी है, या है, ये है, ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। तो रवि कहाँ जा चुका है, तो देखिए सबसे पहले हम इस कहाँ को लिखते हैं। जैसे अभी ऊपर हमने फॉर्मूला देखा था तो उसमें सबसे पहले WH लिखते हैं। WH क्या हो गया यहाँ पर WH हो गया हमारा कहाँ। तो कहाँ को बोलते हैं वेयर, सबसे पहले हमने लिखा। उसके बाद हमने देखा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर जब WH लगा देते हैं तो हैज़ या हैव लगाया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हैज़ लगाया जाएगा, क्योंकि रवि सिंगुलर है तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ हैज़ आएगा। फिर सब्जेक्ट लगा देना, सब्जेक्ट रवि है और वर्ब जो है वो गो है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। वेयर हैज़ रवि गॉन, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसी तरह का एक और सेंटेंस है, तुम क्या खरीद चुके हो। तुम क्या खरीद चुके हो, यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, WH क्या है, व्हाट, क्या। तो सबसे पहले हमने व्हाट लिख दिया। यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के हिसाब से यहाँ हैव आएगा, क्योंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। तो देखिए व्हाट हैव, फिर सब्जेक्ट हो गया यू और वर्ब हो गया खरीदने को परचेज या बाई बोलते हैं, यहाँ मैंने परचेज लिख दी, तो परचेज्ड इसकी थर्ड फॉर्म होती है, यानी व्हाट हैव यू परचेज्ड। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी बन गया। मैंने यहाँ पर बहुत साधारण से सेंटेंस लिए जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग करने में, चीज़ों को समझने में आसानी होगी। बाद में हम लेंथी वाले करेंगे, लेकिन पहले आपको केवल नॉर्मली समझना है किस तरह से जो है कंस्ट्रक्ट होता है ये पूरा एक सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंसेस, पर्टिकुलर टेंसेस। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एक और सेंटेंस है, वे कहाँ वहाँ कैसे पहुँच चुका है। जैसे कई बार होता है ना, कोई इंसान बहुत ऐसी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम कहते हैं वे कहाँ, वे वहाँ कैसे पहुँच चुका है। वैसे यहाँ चुका है नहीं होना चाहिए था एग्जैक्टली, यहाँ होना चाहिए था चुके हैं। यहाँ ये जो आ की मात्रा है ये गलत हो गई है, यहाँ होना चाहिए वे वहाँ कैसे पहुँच चुके हैं, इस तरह से होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कहाँ, वहाँ और कैसे, यहाँ पर मेन क्या है, कैसे, वे वहाँ कैसे पहुँच चुके हैं। तो कैसे को बोलते हैं हाउ, आपने सुना ही होगा हाउ आर यू, हाउ कैसे होता है कैसे। और यहाँ पर सब्जेक्ट है वे यानी दे, जिसको इंग्लिश में दे बोलते हैं। तो दे प्लूरल होता है तो हैव लगा दिया, फिर सब्जेक्ट दे हो गया, हाउ हैव दे। आपको तीन चीज़ें निश्चित तौर पे याद रखनी है कि पहले WH फैमिली का जो है वर्ड लगेगा, फिर हैज़ या हैव में से कुछ लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होगा, उसके अकॉर्डिंग हैज़ या हैव बदलेंगे। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ दे है, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब। ठीक है, तो ये आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीनों हमेशा एक साथ आते हैं। तो देखो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह से यहाँ भी लग गया। बस हाउ हैव यहाँ पर अलग से लगता है पर्टिकुलर टेंस के कौन सा इंट्रोगेटिव है उसकी पहचान के लिए। तो यहाँ पर हो गया हाउ हैव दे अराइव्ड देयर, यानी वे वहाँ कैसे पहुँच चुके हैं। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर IW लगता है, इंट्रोगेटिव वर्ड हम जिसको बोलते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड वो सारे वर्ड हैं, वैसे ऊपर जो WH हमने पढ़ा उनको भी हम इंट्रोगेटिव वर्ड ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो अब इंट्रोगेटिव हम वर्ड पढ़े थोड़े से उनसे हटके है, क्योंकि इनमें अलग थोड़े कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं, तो वो मैंने नीचे बताया भी। इसमें पहले मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ आपको, तो कि फॉर्मूले में सबसे पहले इसमें आता है इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद नाउन, फिर हैज़ या हैव में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब बताइए चेंज क्या हुआ, चेंज यही तो हुआ आगे का, आगे से चेंज हो रहा है बस।
पीछे सारी चीज़ें सेम है। तो देखो इस तरह से बाकी पीछे की सारी चीज़ें सेम है। अब देखो इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हम पढ़ेंगे हाउ मैनी, कितने। जो हाउ मैनी है वो यूज़ किया जाता है कितने के परिप्रेक्ष्य में या कितने के लिए, और हाउ मच होता है कितना। जिन्हें गिन सकते हैं उन्हें हाउ मैनी में बोलते हैं, जिन्हें नहीं गिन सकते, जिस मटेरियल को, जिस सामान को, उसे हाउ मच बोलते हैं। हुज़ का मीनिंग होता है किसका किसकी, विच का मीन्स होता है कौन सा कौन सी। ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ प्रेजेंट के टाइम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था। अब देखिए इससे रिलेटेड सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है, इसमें बस मेन क्या है कि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद नाउन लगेगा। अब ये नाउन को आपने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वे में नहीं समझना है, बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए मान लीजिए एक सेंटेंस है, उस मंदिर में कितने लोग जा चुके हैं। इस तरह से अगर एक सेंटेंस है तो देखो यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ पर है, उस है नहीं है, मंदिर है नहीं है, मैं है नहीं है, लोग है नहीं है, जा है नहीं है, चुके हैं नहीं है, कितने हैं। कितने एक इंट्रोगेटिव वर्ड है यानी प्रश्नवाचक शब्द है। तो कितने को बोलते हैं हाउ मैनी, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। आप ध्यान देंगे कितने लोग, कितना पानी, किसकी गाड़ी, किसका घर, कौन सी किताब। जो ये दो शब्द एक साथ आएंगे आपको इन्हें टेंस में एक साथ लिख देना है, वही नाउन है। देखिए कितने यहाँ पर हमारा क्या हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड, और लोग क्या हो गए नाउन। ठीक है, तो इस तरह से ये दो चीज़ें हमने सबसे पहले लिख देनी है। हाउ मैनी पीपल, लोगों को पीपल बोलते हैं। अब लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं तो हैव लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गो का गॉन, और एट द टेम्पल, मंदिर में। ठीक है, तो क्या हो गया हाउ मेनी पीपल हैव गॉन एट द टेम्पल, दैट टेम्पल, उस मंदिर में के लिए। ठीक है, उस मंदिर को क्या बोलेंगे दैट टेम्पल, इस मंदिर को बोलेंगे दिस टेम्पल। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ईजी हैं बच्चों। हाउ मैनी लगाया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर नाउन लगाया, फिर हैव लगा दिया, गॉन एट दैट टेम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, रोहन कितना पानी पी चुका है। रोहन कितना पानी पी चुका है, तो कितना पानी को एक साथ लिख देना है। सबसे पहले कितना हो गया हाउ मच, और पानी हो गया वाटर, हाउ मच वाटर। अब रोहन की बात चल, रोहन सब्जेक्ट है तो हैज़ आ गया इसीलिए, फिर रोहन सब्जेक्ट, पीने की थर्ड फॉर्म ड्रिंक का ड्रंक हो जाता है, तो हो गया हाउ मच वाटर हैज़ रोहन ड्रंक। समझ गए। सबसे पहले कितना को हाउ मच लिखा, पानी जो है उसको वाटर लिख दिया, फिर हैज़ और हैव में से हैज़ आया क्योंकि सब्जेक्ट रोहन है, और फिर उसके बाद पीने की जो वर्ब है वो ड्रिंक होता है, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है। ये भी समझ में आ गया होगा। लास्ट सेंटेंस देखिए, तुम कौन सी किताब पढ़ चुके हो, तो कौन सी किताब को एक साथ आपको लिखना पड़ेगा। कौन सी को बोलते हैं विच, और किताब तो आपको पता है बुक। हैव यू रेड, अब जो रेड इसको पढ़ा जाता है, रीड रेड रेड बोलते हैं, हालांकि स्पेलिंग सेम रहती है, रीड ही रहती है, बट इसको रेड रेड पढ़ते हैं। तो विच बुक हैव यू रेड। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका हो गया, आपको थर्ड इंट्रोगेटिव भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें आ गया फोर्थ इंट्रोगेटिव। फोर्थ इंट्रोगेटिव में बहुत इजी है, हु लगाना है, हैज़ हैव लगाना है, प्लस सब्जेक्ट लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें एक मिस्टेक हो गई है कि इसमें सब्जेक्ट एग्जैक्टली होता ही नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है बच्चों। आप इसमें सब्जेक्ट को काट दीजिएगा, सब्जेक्ट जो है फोर्थ इंट्रोगेटिव में नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी सामने कौन आएगा ना, हु मीन्स क्या होता है कौन। अब जब ऑलरेडी किसी सेंटेंस में कौन है कि कौन उस काम को कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, तो सब्जेक्ट आप यहाँ से काट दीजिएगा, ये गलती से प्रिंट हो गया है। देखिए अब कैसे यहाँ पर सेंटेंस बनता है, वहाँ कौन जा चुका है, वहाँ कौन जा चुका है, तो कौन जो है सबसे पहले लिख दिया हु, चुका है तो हैज़ लगा दिया, गॉन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी एंड देयर, हु हैज़ गॉन देयर यानी हु लगा दिया, हैज़ हैव में से हैज़ लगा दिया, और गॉन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ऑब्जेक्ट देयर। चुका है लिखा है इसलिए यहाँ हैज़ लगा दिया, चुके हैं लिखा होता तो यहाँ पर हैव लगाना पड़ता, तो प्लूरल हो जाता। ठीक है, तुम्हें कौन पढ़ चुका है की जगह यहाँ पर बच्चों क्या होगा पढ़ा चुका है। ठीक है, इसको आप ढा लगा देना, तुम्हें कौन पढ़ा चुका है, तुम्हें कौन पढ़ा चुका है, तो हु हैज़ टॉट यू। तो देखिए हु हो गया कौन के लिए, हैज़ लगा दिया तुम्हें के लिए, सॉरी चुका है इसीलिए इसमें हैज़ लगा दिया, हु हैज़ टॉट यू, टॉट जो है टीच का थर्ड फॉर्म है, तो इसीलिए हु हैज़ टॉट यू। बड़ा इजी है। लास्ट वन देखिए, लास्ट वन को और मैं एक बार अच्छे से आपको समझा दूंगा जिससे आपको क्या, तुम्हें पैसे कौन दे चुका है, तुम्हें पैसे कौन दे चुका है, या तुम्हें कौन पैसे दे चुका है, ये ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं ये भी चलेगा। तुम्हें पैसे कौन दे चुका है या तुम्हें कौन पैसे दे चुका है, तो कौन के लिए आ गया हु। ठीक है, और चुका है इसीलिए हैज़ आ गया, हु हैज़ गिवन, गिव का यानी देने का जो है थर्ड फॉर्म में गिवन, मनी टू यू पैसे तुम्हें,
तो हु हैज़ गिवन मनी टू यू, तुम्हें कौन पैसे दे चुका है, इस तरह से ये सेंटेंस होगा। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ये सभी फॉर्मूलाज के साथ ये सारे जो सेंटेंसेस हैं समझ में आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, आप उसे डिटेल में देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो वो भी है। तो फिलहाल आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम फिर पास्ट टेंस की तरफ मूव करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की लेक्चर देने के बाद। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।